जो हमारा नोट बना के दिया, जो केजरीवाल साहब हमारा नोट बना के नहीं देते तो आज ये हमारे को दिन नहीं देखना पड़ता। ये भी ये कहते हैं दे दिया हमने, दे दिया प्रस्ताव, दे दिया, कुछ नहीं दिया, जुमला दिया। इतने ये करके अगली बार हम रोड जाम करेंगे, रोड पे धरना देंगे, साइड में नहीं बैठेंगे। हम जहाँ मिलेंगे हर गलियों में मिलेंगे, हर गली में, हर मोहल्ले में जाएंगे और वोट देने की मना कर देंगे सबसे। नहीं चाहिए हमें 2100 रुपए, हमें हमारा रोजगार दे दें। जो ये 11,000 परिवार हैं, पेंशन का भी दिया था, पेंशन के फॉर्म भरने जाओ ना माँ बाप के, तो कहते 20,000 दोगे तो आपके पेंशन के फॉर्म भरेंगे। और 2100 का भी रेवड़ी दे दिया, हर चीज की तो रेवड़ी, दोनों पार्टी तो रेवड़ी दे रही है, कौन सा नहीं दे रही ना बीजेपी। तो बैठे हुए यहीं पे, अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो ये करो मरो की नीति है और कुछ नहीं है। या तो हमें मृत्यु दे दो या हमारा रोजगार करके समाधान कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, इस समय हम लोग दिल्ली के चंद्री राम अखाड़ा में हैं। यहाँ पर 10,792 मार्शल जो लगातार 14 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर वहीं अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी और वहीं पर केंद्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के LG साहब, जिनके नेतृत्व के अंदर में कहा जाता है कि आज कहीं ना कहीं जो है इनकी नौकरी LG साहब की वजह से रुकी हुई है, और कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की पार्टी की वजह से ये सारी नौकरियां जो है वो रुकी हुई है। आज यहाँ पर 10,792 मार्शल है, इनकी सिर्फ एक ही लड़ाई है कि आज या तो जिएंगे या तो ये हम नौकरी लेकर के जाएंगे। वही हमारे बीच में कई ऐसे मार्शल हैं जो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, और आज ये तब उठेंगे जब तक LG साहब का कोई आवाज या कोई फैसला नहीं आ जाता। हमारे साथ में मार्शल जी हैं और हम लोग एक बार इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आज तो जीने और मरने की लड़ाई होगी। जीने मरने की आपको चैनल को नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। तो आज ऐसा है सर, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इतना मार्शल है, सभी अपनी जान को लेके आ रहा है और ये नहीं जाएगा। ये कह रहा है हमें कहीं भी जाना पड़ो, यहाँ से हम नहीं उठेंगे। ठीक है, अब देखो ये सरकार हमारे से, पता नहीं, हमें दिमाग में हमारा तो पागल हो गया, हम पता नहीं ये सरकार हमारे से क्या चाहती है। ठीक है, हम दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली की सब वोट है, पता नहीं हमारे साथ ये दोनों सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, मैं तो एक स्पष्ट कहती हूँ, केजरीवाल साहब की गलती है जो हमारा नोट बना के दिया। जो केजरीवाल साहब हमारा नोट बना के नहीं देते तो आज ये हमारे को दिन नहीं देखना पड़ता। LG साहब जी ने तो बोल दिया कि अब आम आदमी पार्टी इसके ऊपर में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो LG साहब कह रहे हैं तो आम पार्टी क्यों नहीं लिख के दे रही, क्यों नहीं अच्छा प्रस्ताव बना के दे रही। ये भी ये कहते हैं दे दिया हमने, दे दिया प्रस्ताव, दे दिया, कुछ नहीं दिया, जुमला दिया। इतने दिन हो गए, 1 साल 14 महीने हो गए आपको तो मोदी पत्रकार मुझे देखते हुए। मैं राजघाट वहाँ पे झुपड़ियों में भी सोए, हम रात दिन वहीं पड़े रहे हैं। आपको तो पता है, आप पुराने पत्रकार हो, समझ गए। हम इतने दिन हो गए हम वहाँ पे बैठे थे, हमारी किसी सरकार ने भी सुनाई नहीं करी। क्या मैं दिल्ली सिविल डिफेंस क्या इतनी वो थोड़ा है? क्या भाई इनकी वोट नहीं है? क्या भाई इनका परिवार नहीं है? क्या इनके बच्चे नहीं है? बच्चों के स्कूल भी छूट गए। जो किराएदार महिला बिचारी हैं, उनके मकान भी खाली करा दिए, रोड पे बैठी हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो मैं इस सरकार को यह कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के दोनों सरकारों से, क्या हमारे मार्शलों का रोजगार वापस दे और इनका काम, नौकरी रोजगार का काम करने का प्रयास करे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, ये गलती 100 के 100 मुझे केजरीवाल साहब की लग रही है। क्या आज तक महिला मार्शलों के लिए कुछ भी इन्होंने नहीं करा? ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, केजरीवाल साहब, आतिशी मैडम, एक तुम औरत हो, औरत का दर्द तो समझो। इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे? आप तो सीट पे बैठे हो, हम महिला रोड पे बैठी हैं, रोटी भी नहीं खाने को है, तो अब हम क्या जाए? मैं आज जोड़ के महिला अपनी मुख्यमंत्री जी से बोलती हूँ, मैडम हमारी सुनो, हमारी पुकार सुनो। ठीक है, और हमारी तरफ देखो, आप भी महिला हो, हम भी महिला हैं। महिला को घर चलाना कितना औखी बात है, कितना आसान बात नहीं है घर चलाना। दिल्ली में रहने वाला है तो हम फूंक मारेंगे तो वो भी मोल की है, वो भी किराए से आती है। ठीक है, मैं एक पार्टी को कहना चाहती हूँ, आम पार्टी को कहना चाहती हूँ, इन्होंने हमारी
जो ये नोट बना के नहीं देते तो केजरीवाल हमारे नोट पे साइन नहीं करते। इन्होंने हमारी नौकरी खाई है। मैं 100 के 100 कह रही, मैं डरती नहीं हूँ। मुझे पता है, मैंने एक एक फाइल देखी है, एक एक फाइल सुनी है, एक एक हर एक बात को देखा है। ये गलती आम पार्टी की है और किसी की भी नहीं है। जय हिंद, ये जय भारत। देख सकते हैं आप, लोगों का लगातार जो है मार्शलों का आक्रोश जो है वो बना हुआ है। वहीं पर और भी देख सकते हैं, यहाँ पे लगातार ये लोग आक्रोश में है। मेरे पीछे भी आप दिखा दीजिए एक बार, ये देखिए सभी लोग आक्रोश के अंदर में है और कहीं ना कहीं एलजी साहब के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर में लगातार मार्शलों का जो है वो आक्रोश बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे अगर एलजी साहब जी ने अगर आप फिर नौकरी नहीं दिया तो? इस बार हम जा रहे हैं सुन के ये करके, अगली बार हम रोड जाम करेंगे, रोड पे धरना देंगे, साइड में नहीं बैठेंगे। इस बार तो हम जो सुनाए मेल करो, मेल ही करना था तो टाइम क्यों दिए? मेल ही करना था उन्हें तो टाइम क्यों दिए? अब तो मेल देकर के मना कर दिया कि आम आदमी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा इसमें। अब तो जो भी है वो करेंगे एलजी साहब। पता नहीं, देखिए किस तरीके का ये विडंबना है कि करेंगे नहीं करेंगे तो हम फिर चुप नहीं रहेंगे। कोई भी सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी सरकार हो, हम चुप नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि अगर हमारे को रोजगार नहीं देंगे तो वोट भी नहीं मिलेगी किसी को। अब आने वाला फिर विधानसभा का चुनाव है तो वो हम फिर पोस्टरबाजी करेंगे, मार्शल सारे पोस्टर लगवा देंगे कि भाई किसी को भी वोट मत दो। हर गली में हर सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी सरकार हो, हम जहाँ मिलेंगे हर गलियों में मिलेंगे, हर गली में हर मोहल्ले में जाएंगे और वोट देने की मना कर देंगे सबसे। ये देख सकते हैं। और हो ना हो आने वाले समय के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं वोटों की मार जो है ये पड़ने वाली है। और जरूर पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी मार। ये 10,000 जो 792 मार्शल है, ये हजारों के अंदर में नहीं है, ये लाखों के अंदर में है। और ये बात इनकी जो है वो पूरा विश्व देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और हिंदुस्तान से बाहर भी ये आवाज पहुंच रही है। लेकिन फिर भी एलजी साहब हो या दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी हो या संयोजक जो आम आदमी पार्टी के हैं केजरीवाल जी, जिन्होंने इनको एक आश्वासन देकर के रखा था, नोट बना करके देने की बात करी थी इनकी पार्टी ने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी चूक करी, जो आज लाखों की जो वोट की एक तादाद थी उसको नागवार गुजरेगी। कहीं ना कहीं इनके ऊपर में वोट का चोट जो है वो जरूर पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बस 14 महीना हो गया, हम लोग हालत खराब है सबकी। और फिर आप देख रहे हैं सबके बच्चे एकदम लवारिस की तरह हो गए। ऐसे एक होते ना अनाथ हो गए, एक बिस्किट के लिए, रोटी के लिए। मकान मालिक तो ऐसे बोलते हैं कि महीना लग गया, पैसे दो नहीं तो सामान उठा कर फेंक देंगे। अब बताओ हम लोग जाए कहाँ जाए बच्चे लेके? तो मुझे तो ऐसी लगता है कि सारे एक काम करते हैं, मुझे जहर दे दे या फांसी लगा दे, ना तो नौकरी दे दे, और कुछ नहीं। कोई लड़ाई नहीं है मेरा, सिर्फ रोजी रोटी का पेट की लड़ाई है। मुझे भूख लगी है, मैं रोटी मांग रही हूँ। जब मैं वोट दे करके आपको बैठा सकते हैं तो आप मुझे रोटी नहीं दोगे? क्या लगता है आपको कि जो ये आपकी लड़ाई है ये राजनीतिक लड़ाई है या हक की लड़ाई है? ये राजनीतिक लड़ाई है, बिल्कुल ये राजनीतिक लड़ाई है और कुछ भी नहीं है इसमें। उसे साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये राजनीतिक है। तो राजनीति के लिए भी हम लोग तैयार हैं कि राजनीति करना है तो आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वोट बैंक चाहते हो तो वोट बैंक भी ले लो, जो साइन करेंगे उसके नाम से एक स्टेडियम बुक करवाओ और हमारे जितने मार्शल है और उसका परिवार है, उसके बच्चे जितने भी हैं, सबको हम साथ में लेके आएंगे और सबसे हम वहीं पे वोट डलवा देंगे। आप पर्चा निकालो, उस पे साइन करवा लो सबसे और अपना एक पेटी बनाओ, उसको सील कर लो और जब इलेक्शन हो वो सारे गिनती कर दो। आप इलेक्शन में सारे जुड़ जाएंगे। हम लोग खुद मीडिया में बोल देंगे कि हमने इलेक्शन अपना कर लिए। तो ये चीज मैं चाह रही हूँ कि जो चाहे वो हमसे करवाए, लेकिन बस वही है कि मुझे नौकरी दे दे। वोट बैंकिंग बना लो लेकिन मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दे। और कहीं ना कहीं देखिए अब जो है वो समस्या बहुत बड़ी अब गंभीर बन चुकी है। रोजगार की बात करने वाली चाहे ये दोनों सरकारें हो, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, जो रोजगार की बात करते हैं और अपने रोजगार के कहे हुए वादों के अंदर में जो लगातार ये कहती है कि हम महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं रोजगार जरूर देंगे। महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा करती है हर महीने, वो है आम आदमी पार्टी। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से मैं कहना चाहता हूं, आप पिछला रिकॉर्ड आप पंजाब का निकाल करके देख लीजिए, जो आपने 1000 रुपए देने का वादा किया था और 3 साल हो गए पंजाब के अंदर में उन महिलाओं के ऊपर में। उन महिलाओं को जब 1000 रुपए देने का वादा किया, आज 3 साल होने के बावजूद भी वहां पर नहीं पैसे पहुंचे, तो आप दिल्ली के अंदर में
क्या लगता है आपको? और ये दिल्ली की महिलाओं को क्या वो 2100 रुपए मिलेंगे? ये झूठ की जो राजनीति आप लोगों ने कर रखी है, ये वोट की राजनीति कर रखी है, ये कहीं ना कहीं अब आपके ऊपर में ये भारी पड़ने वाली है। ये कान खोल करके सुन ले ये दोनों सरकार। नहीं चाहिए हमें 2100 रुपए, हमें हमारा रोजगार दे दें। जो ये 11,000 परिवार हैं, इनका रोजगार मिल जाएगा तो ये सोचो कि ये परिवार खुशहाल हो गए। हमारे भारत में अगर हम 11,000 परिवारों को रोजगार नहीं देते तो हम 10 लाख की कैसे गारंटी देते हैं? तो ये चीज मैं कहना चाह रही हूँ, 11,000 परिवारों को रोजगार दे दो, यही काफी है। 2100 रुपए नहीं चाहिए फिर आप? नहीं चाहिए। 2100 रुपए लेके क्या करेंगे? हमें तो रोजगार चाहिए, परिवार चलाना हमें। दे रहे केजरीवाल जी तो रेवड़ी दे रहे हैं। रेवड़ी तो पेंशन का भी दिया था। पेंशन के फॉर्म भरने जाओ ना माँ बाप के, तो कहते 20,000 दोगे तो आपके पेंशन के फॉर्म भरेंगे। किस चीज का 80,000 का बोर्ड निकाला था? अच्छा। फालतू का। हाँ। ऐसे निकालना था तो सबको नॉर्मल सा सिस्टम से करे भाई। और 2100 का भी रेवड़ी दे दिया। हर चीज की तो रेवड़ी, दोनों पार्टी तो रेवड़ी दे रही है। कौन सा नहीं दे रही? ना बीजेपी कर रही है ना आम आदमी कर रही है। ये सारे बस अपना ही वोट बैंक बनाने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाले जा रहे हैं। किसी की कोई भी ना आम आदमी ना बीजेपी, सारे चोर है, कोई किसी का नहीं है। वो बस अपनी जेब भर रहे हैं। ना तो नाली बनाया ना हम लोग का रोजगार दिया, सारा चीज छीन के बैठ गए हैं। दिल्ली वालों को क्या संदेश देंगे? अगर रोजगार अगर ये दोनों सरकारें अगर नहीं दे पाती हैं तो अब उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो 18 साल पार करके पढ़ाई करते हैं, रोजगार के लिए आगे संघर्ष करते हैं, लेकिन रोजगार है कि हमें भी वोट नहीं करनी चाहिए। अगर सरकारें हमारे युवा बच्चों के लिए रोजगार प्रदान नहीं करती हैं तो हमारे बच्चों को, इनको वोट दोनों पार्टी को नहीं देना चाहिए। बस मेरा यही कहना है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है गाड़ियां यहाँ पर भरमार यहाँ पर लगी हुई हैं। अभी कुछ समय के बाद में हो ना हो इन लोगों को डिटेन किया जाएगा। सरकारों की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं एक ऑर्डर निकलेगा कि इन लोगों को जो है वो डिटेन कर लिया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आप देखिए, ये छोटे बच्चे को लेकर के यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना आ गई है हमारे देश के अंदर कि अपना रोजगार पाने के लिए अब अपना पूरा परिवार भी इस प्रदर्शन में लेकर के आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास जब रोजगार नहीं तो हम अपने बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से, अपने परिवार को जो है वो किस तरीके से परवरिश कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा अपने आप में आप बच्चा लेकर के आए हैं। जी सर, रोजगार छूट जाने की वजह से मेरे बच्चे का स्कूल भी छूट गया। स्कूल में फीस जमा नहीं हुई, उन्होंने मेरे बच्चों को स्कूल से दिल्ली सरकार ने तो फ्री स्कूल चालू कर दिया। दिल्ली सरकार का तो आप जानती हैं क्या कंडीशन है। मैं फीस नहीं भर पाई तो मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। और सिंगल मदर हूँ, मुझे बहुत सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ रहा है। मैं तो एलजी साहब से, जो भी नेता है, उनसे यही कहना चाहूंगी कि भगवान के लिए हमें हमारा रोजगार दीजिए। हम हमारे जैसे सारे ही मार्शल हैं। बच्चे अगर ऐसे ही स्कूल से छूटते रहेंगे, स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। ये तो कल को ये उज्जवल भविष्य जिस देश का कहते हैं, उस देश का भविष्य तो आप खुद ही अंधकार में डाल रहे हैं। इन बच्चों का क्या कसूर है? अब हमारी तो एज है नहीं कि हमें कहीं जाके रोजगार मिल जाएगा, उसके लिए भी तो उम्र होती है। अब हम आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा रोजगार दें, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छा इनको पहना ओढ़ा खिला सके। हम यही आप लोगों से विनती करते हैं, एलजी साहब हमारा रोजगार दे दीजिए। मुख्यमंत्री जो भी है, सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमें रोजगार दीजिए। मेरा क्या कहना चाहेंगे? आपकी मार्शल ही है ना सर, और मैं काफी समय से आपको देख रहे हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? और आपका भविष्य भी जो है अब निर्भर है, क्या लगता है आपको सरकारें नौकरी दे पाएंगी अब आपको? सरकार तो सर मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि सरकार नौकरी देने के लिए बैठी है, क्योंकि बच्चों को देखो ना, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इसमें बच्चों को साल भर की इसकी पढ़ाई मारी गई, इसका कौन जिम्मेदार है? दोनों में से कौन सी सरकार जिम्मेदार है? मैं तो कहना चाहती हूँ कि सरकार अब जल्द से जल्द हमारे रोजगार को सुरक्षित करिए, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। हमारे इतने एजिड लोग हैं, वो बेचारे कहाँ से कमाएंगे घर को? घर की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, कैसे चलाए घर अपना? बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं इस समय जो है वो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर जो है उनको रोका गया है। जैसे मुकेश पाल जी आप सामने देख सकते हैं, बात करने के लिए शायद कुछ बात करने के लिए जो है वो सामने रखा गया है, और देखने की कोशिश करेंगे हम लोग एक बारी जुड़ने की। अकेले नहीं जाएंगे, सारे साथ में क्या कह रहे हैं? अब ये डिटेन करने लगे, अपने रोजगार के लिए हम लड़ भी नहीं सकते। ये आप देख सकते हैं डिटेन करने का एक मामला सामने आया है, लेकिन वहीं पर
यहाँ पर सभी मार्शल जो है वो यहीं पर बैठ गए हैं और सरकारों को बात करने के लिए इन्होंने ये कह दिया कि आप जो है यही बुला लीजिए सभी सरकारों को, ताकि मुकेश जी क्या कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस की टीम क्या कह रही है? सर दिल्ली पुलिस प्रेशर डाल रही है कि यहाँ से जगह खाली कर दो, जबकि हमने लिखित में लेटर लगा रखा है एलजी साहब से कि समय दो मिलने का। हम 14 महीने से जो परेशान हो गया, सब्र का बांध टूट गया लोगों का। ये जिम्मेदार शासन प्रशासन दोनों होंगे इसका। जो भी अब घर बच्चे जो है भूखे पड़े हुए हैं, कैसे कहाँ से खर्चा चला रहा है व्यक्ति, हमें पता है। इन दोनों सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी राजनीति करने के लिए तो मीटिंग कर रहे हैं। अब सरकारों को कैसे फर्क पड़ेगा? 14 महीने से आप लोग बैठे हुए हैं यहीं पे। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो ये करो मरो की नीति है और कुछ नहीं है। या तो हमें मृत्यु दे दो या हमारा रोजगार करके समाधान कर दो। हमारा रोजगार दो, वरना हम दिल्ली में ना बीजेपी को आने देंगे ना हम आम आदमी पार्टी को आने देंगे। जहाँ ये लोग जाएंगे कैंपिंग करने के लिए वहाँ पीछे पीछे जाएंगे, हम इनकी सारी वो कंपनी खराब करेंगे। हम हर मार्शल, हर गली मोहल्ले में हमारा हर मार्शल है, वहाँ पे हम हर जगह जाएंगे, ना आम आदमी पार्टी को आने देंगे ना कांग्रेस उसको आने देंगे। चलिए, ये आप लोगों ने देखा कि लगातार जो है वो मार्शलों का प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर जारी है। वहीं पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे इनसे बात करने के लिए, लेकिन सभी मार्शलों का यही कहना है कि अभी यहाँ पर सब लोग जाएंगे और कहीं ना कहीं जो है आगे शासन और प्रशासन से बात करेंगे। बाकी ये सभी आप लोगों को जो रिपोर्ट हम लोग दिखा रहे हैं, आप लोगों का क्या होगा कहना, आप लोगों में कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, BS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।